हथ पांदा दियां सरदार जट दा इंसाफ कमरे चों बाहर आ गए। कदी फनियर सप दा भी सिर चुक्या है सोनिया। कि क्या नई मौला जट अच्छी थी? सुल्तान अली साहब गंडासे से पूरी पूरी आंतड़ियां निकाल रहे होते हैं। अगर गाने ना हो तो वो तो ड्रामा लगेगा। ये बगैर गानों की भी फिल्म लगी है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ज़्यादा चीज़ है ना। कहाँ कानून गया है इसमें? मौला जट को अगर मौला जट के तौर पे ट्रीट करें ज्यादा बेहतर है। यूनुस मलिक साहब का बुनियादी तौर पे डेरा था। शबाब करानी साहब कौन से पढ़े लिखे? देहात ज़्यादा है, 70% उनको भी हक है इंटरटेन करने का। बिलाल अशारी ने मक्खी नहीं मारी। वो पुरानी को ज़्यादा बेहतर हाँ, समझेगा। जिसने भी जिसने दोनों ये नहीं देखी है ना उसके लिए नहीं बेहतर। वो नहीं कहेगा फवाद खान अपनी हद में रहा, मेहमान ओवर अच्छा एक्टिंग नहीं की। चारों दी जमानत तू कराइए। जमानत नामी हुंदी ते जेल तोड़ के ले आंदा। वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट है। ना दस दिता ते तेरी नब्ज रुक जाएगी। पहली बारी रत दे सामने एक शेर आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम निकले हुए हैं बाहर। शबीर साहब और तनवीर साहब आपको नज़र आ रहे हैं, साथ हैं। तो हमें यहाँ पे आके एहसास हुआ कि क्यों ना हम आज किसी फिल्म का रिव्यू बाहर से कर लें, क्योंकि जब खुले मैदान और खेत और ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे फिर सुल्तान अली साहब याद आते हैं, और सुल्तान अली साहब जहाँ याद आते हैं वहाँ पे मौला जट याद आती है, और जहाँ पे पुरानी मौला जट 1979 वाली याद आती है तो वहाँ पे फिर नई मौला जट का तज़किरा ना किया जाए, द लेजेंड ऑफ मौला जट का तज़किरा ना किया जाए, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो आज हम इन दोनों फिल्मों के ऊपर एक रिव्यू देंगे आपको और बताएंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या नई मौला जट अच्छी थी या पुरानी अच्छी थी। ये बड़ा वैसे एक अजीब सा वेग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसको इंस्पायर जिसके नाम से होके बनाई गई है तो वो उसके अंदर कुछ था, उसके अंदर कोई जान थी तो वो था। लेकिन बहरहाल फिर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नई वाली ने भी अपने रिकॉर्ड कायम किया। हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा कुछ तज़किरा करते हैं। शबीर साहब से शुरू करते हैं। बताएं जी, वो पुरानी मौला जट जो थी 1979 में, बाद में हमने एक साथ भी देखी, तो कैसा लगा आपने कि नई वाली भी देखी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी पुरानी जो, तो क्योंकि मैंने देखी थी 1979 में ही। तो उस वक्त मैं 7वीं 8वीं क्लास में था जिस टाइम ये आई थी। मैंने कैपिटल सैनमे पे, जो छोटे सैनमे पे, वहाँ देखी। हाँ वहाँ पे देखी थी सदर में। तो उसमें उस वक्त वो बहुत लंबी फिल्म थी, वो उसमें तशद्दुद बहुत दिखाया गया था। हाँ, वो काट दिया था लेकिन बाद वो फिर ज़ियाउल हक ने वो संसद करा के काट दिए थे। सुल्तान अली साहब गंडासे से पूरी पूरी आंतड़ियाँ निकाल रहे होते हैं पुलिस वालों की, तो वो फिर संसद वालों ने काट दी थी। तो लेकिन जो पुरानी का चार्म है ना, वो हम तो नहीं भूल सकते। नई में तो गाने ही नहीं, पुरानी में तो गाने भी थे, उसमें तो हर चीज़ थी। नई में सिर्फ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है। आजकल के नए लड़के एडिटिंग भी कर लेते हैं, कैमरा वर्क भी कर लेते हैं, हर चीज़। अदाकारी कौन करेगा? अदाकारी तो सुल्तान अली साहब जैसी या आवाज़ वैसी तो कोई नहीं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जैसी नूरी नत तो कोई बन ही नहीं सकता ना। जो नूरी नत वो बन गए हैं, वो वहीं से तो मुस्तफ़ा कुरैशी अप हुए थे। तो तनवीर साहब आप बताएं ज़रा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि गाने नहीं है, तो फिर नहीं देखें, गाने की बुनियाद के ऊपर फिल्म चलाना, डांस की या गाने की बुनियाद पे फिल्म चलाना तो ज़्यादा आसान है। नहीं बगैर डांस गाने नहीं था उसमें, सादे से गाने थे। चले म्यूजिक तो था ना, अच्छे गाने तो थे। तो वो फिल्म में गाने, अगर गाने ना हो तो वो तो ड्रामा लगेगा। नहीं, वो तो ठीक है, ड्रामा लगेगा, लेकिन ये भी तो, ये बगैर गानों की भी फिल्म लगी है ना। फिल्म लगी है कि क्या ड्रामा लगा है आपको? नहीं, फिल्म तो ठीक है, फिल्म लगी है इसको में, लेकिन किस से इंस्पायर होकर बनाई है? हाँ, ये तो मैंने पहले बता दिया। इंस्पिरेशन तो उसी से ही है ना। इंस्पिरेशन तो है। और जिस तरह उसमें कैरेक्टर नूरी नट साहब का जो बिल्ड किया गया था, जब तक नूरी नट साहब उसमें आते नहीं है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, जिस तरह यानी कि उनका कैरेक्टर बिल्ड किया गया, फिर जब वो आए उनका एक रोब दबदबा, वो इसमें तो नहीं फील हुई। हमजा तो वैसे नहीं कर सका कि जिस तरह उन्होंने किया था। और फिर टेक्नोलॉजी का ठीक है इसमें इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल किया गया? मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह ये फिल्म रात के अंधेरे में बनी हुई है, लगता है। हाँ, वो पीछे जैसे कुछ वीडियो गेम हम खेल रहे हैं। एक होता है ना व्यूज़ दिखाना, लोकेशन। अब जिस तरह हम यहाँ पे हैं, पीछे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लोकेशन। आप ये देखेंगे फिल्म जो नई है फिल्म, उसमें पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे एक स्टूडियो के अंदर बनी वो हुई है। स्टूडियो के, या एक वो मौत का कुआं बनाया हुआ है, उसके अंदर लाइटिंग की है। पुरानी मौला जट में जो लेकिन हवेली उसमें थी, देखें, नई वाली जो मौला जट है उसमें आप डायरेक्टर को ये तो देना। देखें, अगर हम यहाँ पे आगे खड़े हैं और यूनुस मलिक साहब अगर चले गए खेतों में, वो तो एक नेचुरल वो है,
चीज़ों को क्रिएट करना, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्रिएट करना, ये भी तो क्रेडिट है ना उसका। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक अलग चीज़ है ना, लेकिन एक्टिंग के हवाले से, क्योंकि एक्टिंग फिल्म के एक्टिंग साथ हवाले से देखिए, बात करते हम हैं। मतलब यहाँ पे नहीं देखे हमजा, अच्छा नूरी नत, आप गुजरात में चले जाएं, नत हाउस है ये चौधरियों का, कोई वहाँ पे दाढ़ी वाला है, तालिबान जैसा देखा होगा आपने। नहीं, वो तो मुस्तफी साहब ने भी कहा था कि रोमन तो एम्पायर वो के पता नहीं, कौन से वो कोई एरिना नूरी के नत दौर ऐसे के- होते एरिना हैं। के- और नूरी नत का जो मुस्तक ऋषि साहब का पिंडा था, जो वो सरोवर भट्टी साहब ने सही कहा था, वो उनके डोले शोले और वो उनके पुरानी फिल्म जो थी ना, उसका पुरानी, म्यूजिक उसमें ही अच्छा। मैं फिल्म, एक फिल्म बात- जो होती है ना, फिल्म होती है क्रिएट करना। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि वो यहाँ के हमजा बासी या फवाद चौधरी, वो नूरी नत, फवाद खान, नूरी नत वगैरह नहीं लगे या मौला नहीं लगे होंगे, लेकिन क्या असली जो अगर नूरी नाथ या जट होंगे वो इस तरह के कलरफुल लाचे पहन के यूं बटन खोल के बाहर फिरते होंगे? कहाँ? भाई फिल्म है ना, फिल्म है, फिल्म के अंदर क्रिएट कर किया है ना उसने, यूनुस तो मलिक साहब ने इन्होंने create काले, किया। इन्होंने मैं देखे, इन्होंने काले लिबास पहने हुए सब पूरी फिल्म में सब ने, और लाइटिंग से वो खेले हैं। लेकिन आप रात के पंजाब अंधेरे में- साइड पे रात के original- अंधेरे की फिल्म है। ओरिजिनल बदमाश देख रहे हैं ना पंजाब साइड पे, ओरिजिनल तो उनका लिबास तो उनका तो लिबास अच्छा, आप आप लाहौर चले जाएं, जो पहलवान टाइप के देखिए, होते हैं, अगर मौला उन्होंने जट को- बटन खोले होते हैं। मौला जट को अगर मौला जट के तौर पे ट्रीट करें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उसको आर्ट फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हकीकत होती है। मौला जट पहली फिल्म थी जिसने यहाँ पे ट्रेंड सेट किया था कि एक एक बंदा 40-40 बंदों को मार रहा है। अगर इस तरफ आएंगे, तुकों के हिसाब से आएंगे, तो फिर वो मुस्तफी साहब खुद कहते हैं कि मैं, हम तो खड़े कटारे में दरमियान में जज बैठा हुआ है, वो उधर नूरी नाथ खड़ा हुआ है, इधर मौला जट खड़ा हुआ है, और दरमियान में वो क्लोज शॉट में चले सब जोड़ के चले उस खड़े हैं। बात को हम कहते हैं आर्ट फिल्म नहीं थी, ठीक आर्ट है? तो नहीं है, एक वो तो- ऐसे बनाएगी कि बिल्कुल यानी हट के फिल्म थी, लेकिन एक्टिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बाकी चीजें डायरेक्शन के हवाले से, Acting में देखिए- और पुरानी उसकी जो थी ना मौला जट, उसमें एक एक कैरेक्टर, अदीब का कैरेक्टर देख लें, नहीं कैफी का देख लें, उसमें देखे जितने कैरेक्टर थे ना उन्होंने बिल्ड किए गए। उन्होंने सुल्तान रही साहब आते हैं, उसका अलग म्यूजिक, मुस्तफा ऋषि साहब नूरी नाथ आते हैं, उनका अलग म्यूजिक भी तो कोई चीज होती नहीं, है ना। मैं थोड़ा सा थाने के सीन, और इसमें थाने थाना के सीन, और इस फिल्म में बोलना, थाना था, मुकाल में। इस नहीं में कोई थाना कहाँ है ये इसमें? कहाँ कानून गया है इसमें, और इतना कुछ इसमें हो रहा एक है। तुक दिखाई थी, मैंने आपको थाने में- बताया था, थाने के पीछे वो- जेल में, हाँ। जेल में बाहर से वो निकला- निकल रहे, पीछे ये बिल्डिंग ही कोई नहीं। खुला आगे द्वार का खड़ी सेट थी। लगाया था और पीछे खुला मैदान था। लेकिन मैं एक चीज़ की थोड़ी सी लेता हूँ, ज़रा सी नाज़रीन, मौला जट पुरानी की भी वकालत कर लेते हैं थोड़ी सी, नई की भी हम करते रहते हैं। पुरानी मौला जट इंतहाई बुरी बात नहीं, अनपढ़ होना एक शऊर होता है। महबूब साहब भी कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं। यूनुस मलिक साहब का बुनियादी तौर पे डेरा था, वो भैंसें वगैरह रखी हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने फिल्म बना के एक नया ट्रेंड सेट किया था। इंतहाई बिल्कुल अनपढ़, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने ट्रेंड सेट किया। बामुकाबला बिलाल अशारी इंतहाई पढ़ा लिखा, यानी दो ये शबाब करानी साहब कौन से पढ़े लिखे कॉम्बो थे? देखे। लेकिन या महबूब मैं- साहब ऑस्कर अवार्ड तक चले गए मदर इंडिया बनाने के बाद, मैं भी वो एक कौन सा बात- पढ़े लिखे मैं भी थे? एक बात इंग्लिश करना- बोलने से एक इंग्लिश, मिनट। तो ये नहीं होती है कि मैं भी ये एक बात करना चाहता हूँ ना कि देखें, जो हमारी आबादी है ना, देहात ज़्यादा है, 70% उनको भी हक है इंटरटेन करने का। इंटरटेनमेंट वो ज़ाहिर है, वो फिल्में उस तरह की पसंद नहीं करते, नदीम वहीद मुराद मोहम्मद अली की फिल्म नहीं पसंद करते थे वो। उनको ये चीज़ दी गई इंटरटेनमेंट के लिए, और कितना यानी कि कमाया है लोगों ने इससे, बहुत ज्यादा कमाई। बिजनेस किया है, और अभी अब तक तो उनका तो राइट है। अब इस लेकिन पे- लेकिन लेकिन एक चीज नाम तो मौला जट का यूज किया ना बिलाल अशारी ने। किसी भी या तो वो कहता है कि मैं नाम का अपने तो मैंने नाम शुरू पे। में बता दिया ना हाँ, क्रेडिट। नाम देखें तो- देखें नाम किया है, लेकिन काम नहीं कर सका। एक सेकंड, यूनुस मलिक ने मौला जट बनाई, खुद यूनुस मलिक समेत जितने उस टाइम के इकबाल कश्मीरी, हैदर चौधरी से होते हुए आप चले जाएं, उन्होंने फिर मक्खी मारी। ठीक है, मक्खी मारी ना मक्खी। बिल्कुल। बिलाल अशारी ने मक्खी नहीं मारी। बिलाल अशारी ने उन लोगों को जो जिंदा हैं, उन लोगों को परेशान कर दिया कि इसने क्या बना दिया। आप एक बंदा उठाएं, सैयद नूर समेत, मसूद भट्ट समेत, और जितने भी लोगों से, मुस्तफा ऋषि समेत, जितने लोगों से मेरी बात हुई, कहते जी बिलाल अशारी ने हैरान किया। नहीं, नहीं, काबिज अच्छी है टेक्नोलॉजी इसमें, नहीं, काबिज- एक तो टेक्नोलॉजी तो आज का एडवर्टाइजिंग नहीं, एक मिनट, बिलाल अशारी के अलावा बाकी भी तो फिल्में बना रहे हैं ना, वो आज बना के का- दिखा दें। नहीं, फिर आज- बिलाल अशारी क्यों? बिलाल अशारी क्यों? बिलाल अशारी एक तो 12 साल के बाद ये बनाई है, वार के जो बाद जितने साल बाद नहीं, भी बनाई है। और उसने एडवर्टाइजिंग लेकिन वो बड़े बाप का बेटा है, उसने एडवर्टाइजिंग पूरी ओहो, दुनिया में बड़े- की है। बड़े बड़े पूरी बाप के दुनिया बेटे, में उसने बड़े बड़े advertising- बाप के बेटे अरबों लगाने के लिए तैयार हैं। फिल्म तो इससे बनती है। लेकिन नाम तो वही फिल्म यूज़ तो- हुआ है। नाम मौला जट का अगर वो निकाल देखिए- देता ना, फिर मैं देखता कैसे चलती। मैं आपको बताऊं, एक नाम है गेटअप। अभी आपने इस चीज से एग्री किया कि गेटअप उसने अपना निकाला है, ठीक है, गेटअप तो अपना है। ठीक है। अच्छा, Getup अपना। दूसरा
हमजा ने लेकिन किसी ओवर हद तक- एक्टिंग तो की हमजा ने किसी हद तक नहीं, मुस्तफा मुस्तफा ऋषि को कॉपी किया है, नहीं- करने की नहीं कर कोशिश सका की ना, है। नहीं कर सका। वो नहीं कर सका, अलग बात है, लेकिन बच्चों को सबको पसंद है। मेरा मानना, नहीं, मेरा बच्चे अपना तो ये है। बच्चों ने तो वो चीजें देखी नहीं ना। बच्चों को तो मैं कह रहा हूँ मैं कहता आजकल हूँ- की नस्ल के लिए ठीक है वो। ना 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 आजकल इधर की इधर नस्ल मैं के डिसएग्री लिए। करूंगा, हाँ। इधर मैं इसलिए आजकल डिसएग्री की- करूंगा जिस जगह अक्षय कुमार की, शाहरुख खान की, सलमान खान की और अंग्रेजी फिल्में हो, उसका मुकाबला दिल है जट और मौला जट वो वाली ऑडियंस आगे करे। देखिए देहाती ने मौला जट देखनी है, देहातियों ने देखनी मौला जट है, उनको तो वो पसंद ही नहीं आएगी दूसरी अंग्रेजी फिल्म। अंग्रेजी फिल्म वाले को जो पाकिस्तानी फिल्मों का आज तक मजाक उड़ाते तो थे, इसने नया वो टच कहते थे दिया कि ना। पाकिस्तान फिल्म बना नहीं सकता, वो इंडिया ने फिल्म देखी है और इंडिया के अदाकार इसके पीछे पागल नहीं, हैं। ये खेला ना, लेकिन नया टच दे जिस दिया बंदे ना, ने वो दोनों दो- फिल्में देखी है ना, दोनों दोनों फिल्में देखी हैं, वो पुरानी को ज्यादा बेहतर हाँ, समझेगा। जिसने भी जिसने दोनों ये नहीं देखी है ना, उसके लिए नहीं वो बेहतर। वो नहीं कहेगा। जिसने भी देखी जिसने है। सिर्फ ये अब देखी है ना, मैं अगेन मैं कहता हूं कि मैंने पता नहीं कितने लोगों का, मैंने खलीलुर रहमान कमर समेत, खलीलुर रहमान कमर ने पुरानी मौला जट देखी हुई है, कितने लोगों का मैं अपने चैनल के ऊपर इंटरव्यू कर चुका हूं। वो कहते हैं कि बिलाल अशारी ने हैरान परेशान कर दिया। तो खलीलुर रहमान पुरानी कमर देखी हुई है ना, उन्होंने पुरानी देखी हुई है ना। खलीलुर रहमान कमर उसने- कोई बहुत बड़ा वो है, तो क्या क्या है नहीं, एक उसमें? मिनट, अगर हमने दे सैयद नहीं, नूर ने कहा है, सैयद का नूर director क्या, नहीं वो है। खुद वो काफी सैयद- फिल्में उसने सैयद- 20-25 तो काफी फिल्में बनाई हैं अपनी। सैयद नूर क्या चीज है? नहीं हमें अच्छा, हमें नहीं, पता है एक कि सेकंड, देखो फिल्म एक देखने सेकंड। वालों को पता है, जिन्होंने भी पुरानी फिल्में देखी ना उनको पता है कि ये क्या चीज मुस्तफा ऋषि साहब, बनाई है। मुस्तफा ऋषि साहब कहते हैं कि मुस्तक ऋषि साहब ने इज्जत की है इज्जत उनकी। नहीं की, थोड़ी सी इज्जत- उसने कहा इज्जत- कि अच्छा, एक मुस्तक मिनट, ऋषि साहब हर एक- किसी एक की सेकंड, नहीं, मुस्तक ऋषि साहब ऐसे देखिए, बंदे हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो हमारी भी रिस्पेक्ट करते हैं। शान हम कोई एक्टर तो नहीं है। शान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, शान ने तारीफ की। तो शान है क्या नहीं, तारीफ नहीं, अच्छा, जैसी तो होती है ना नहीं, कि मैं जैसी- करता रहा मायूं गुजर, मैं करता रहा स्टारी गुजर, जिला जड़ा तो शान मिल गई। तारीफ- अच्छा, तारीफ- शान तारीफ ने इसी खुद रखा नहीं था एक्टर- वार में। एक्टर शान ने तो तारीफ तारीफ एक करनी थी बिलाल इसलिए अशारी की। करते हैं ना कि वो तो शान कि या हमें ये भी रख एक्टर- लेंगे, हमें भी रख नहीं, लेंगे, ये इसलिए तारीफ एक्टर करते ये हैं ना। एक्टर हाँ, ये आपने बात सही की कि हमें भी ये हमें भी रखेंगे, रख लेंगे। हमें भी नेक्स्ट देखिए, रखेगा। देखिए, अच्छा, चले, शान और आपने- ये हो गया ना, ये आपने- सारे आपने- तीसरी बाज है, आपने- ये तीसरी बाज है। ये कहते हैं कि नेक्स्ट हमें भी बिलाल आपने अशारी मुस्तक रखेगा। ऋषि साहब के को तो चलो कह दिया कि इज्जत दी है, हालांकि मुस्तक ऋषि साहब भी कह सकते हैं ना कि नहीं, मुस्तक ऋषि नहीं, बहुत एक मिनट, अच्छे respect- मुस्तक ऋषि के बेटे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। उसने कहा उसको क्या, वो गोस एक्टर नहीं नहीं, ये अच्छा हम भी सारा कुछ है और कोई सब फारे नहीं नहीं, मुस्तक ऋषि साहब के बेटे नहीं, मुस्तक ऋषि साहब के बेटे ने कोई इतना वो तो नहीं किया ना ओहो। काम जो मुस्तक ऋषि मैं कुछ साहब और ने बात किया। कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो कहता कि मेरे बाप ने अच्छा काम किया, वो कहता है अफजल ने अच्छा काम किया, मेरे बाप ने भी अच्छा किया था, अफजल ने भी अच्छा किया। तो वो तो वो वैसे कह नहीं, सकता वो- वो कह सकता बाप से, बाप यहाँ तो ऐसे ऐसे अदाकार हैं, उनके बेटे आगे कह देते हैं, हालांकि बाप ने इतना नाम नहीं कमाया होता, हमारे बाप हमारा आइडियल है, वो उसका बेटा कह रहा है। नहीं देखा जाए मुस्तक ऋषि तो मुस्तक ऋषि है। मुस्तक वो ऋषि बेशक है। तो वो उन तो जैसा मेरा उसने किसी वजह से वो क्या तो किया? मेरा नहीं, रिव्यू उस सुन ले, मुस्तक ऋषि इज्जत मेरा देते रिव्यू हैं। सुन ले, मैंने हमजा नहीं, के नहीं, मुकाबले मौला उसको फवाद खान को कि उसने अपने स्टाइल से नहीं नहीं, किया। मुस्तक ऋषि साहब इज्जत देते हैं, इज्जत देते हैं, वो नूरी हर नट किसी का को जो देते कैरेक्टर हैं। है ना, फवाद वाला बेटा लेकिन था। सरोवर भट्टी ने क्या कहा ये भी तो आप और सुने सरोवर ना। भट्टी तो नूर जहां नहीं नहीं, मानता, नहीं, मैडम नहीं, नूर जहां। सरोवर वो खान कहता है कि मेरा नाम मैडम क्यों नूर जहां, चुराया? मैडम नूर जहां, जिसको नहीं, दुनिया नाम तो- मानती है, कहते हैं मैं तनु नहीं रखा। नहीं नहीं, नाम तो सरोवर मैमा भट्टी मलक ने अच्छा काम किया है इसमें। नहीं नहीं, नाम तो सरोवर नाम- नहीं नहीं, फवाद खान अपनी हद में रहा, मेहमान ने ओवर अच्छा एक्टिंग किया। नहीं की। हाँ। फवाद खान को मैं मानता हूँ कि फवाद खान ने ओवर एक्टिंग नहीं की। हमजा ने टिका के ओवर एक्टिंग की है, बेशक बच्चों को पसंद है। बच्चों ने मुस्तक ऋषि की फिल्म देखी नहीं है, मौला जट पुरानी साहब को दिखाएं, पहले पुरानी फिल्म दिखाएं, उसके बाद पुरानी मैंने दिखाने की कोशिश की थी, वो 4 मिनट के बाद बंद कर दी थी। ये सन में- वो 79 के हिसाब से हमें, क्योंकि वो निकलती नहीं हमारे जहन से, जो नए बच्चे हैं तो उनको नहीं, तो क्या अच्छा, लगे कि बिलाल 79 अशारी के फिल्म जहन से टेक्नोलॉजी वो है ना। नहीं, बिलाल अशारी के वो 5 जहन मिनट से की उन्होंने देख के बंद बिलाल कर दी। अशारी के जहन से वो निकली है, नहीं निकली तो तभी तो नाम उसने रखा है ना। वो उसमें वैसे सबसे अच्छा किरदार कैफी साहब ने भी किया था मुद्दे का। कैफी साहब ने भी किया, सबने अदीब का अच्छा कैरेक्टर किया। अच्छा था। सुल्तान रईस साहब ने और फिल्म को चिकोरी का फास्ट कैरेक्टर, चिकोरी वाला नहीं, फिल्म को फास्ट रखा है सुल्तान रईस साहब ने। और जो सुल्तान रईस साहब की आवाज है किसी एक्टर की नहीं। नाजरीन, ये सब बहस तो चलती रहेगी ऐसी, और हमारी बहस वैसे भी होती रहती है इस चीज़ के ऊपर। नई मौला जट, नो डाउट, जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि अभी डिस्कशन में भी ये चीज़ आई कि वो क्रेडिट है, वो टाइटल लिया गया है। जिस तरह हमने प्रीवियस में भी कहा था कि नासिर अदीब कोई नहीं क्रिएट कर सके, नासिर अदीब वही हैं, नासिर अदीब लिखने वाले वही थे, उसको उसमें उनको से भी मुकालमे credit- नासिर उनको भी अदीब क्रेडिट जाता है। नासिर अदीब का मुकालमे निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। तो ये है, लेकिन पुरानी जो मौला जट है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखी जाएगी। नई मौला जट इसलिए याद रखी जाएगी कि इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा में, जहाँ पे अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया था कि एक बंदा वहाँ पे खड़ा था कि ये पाकिस्तानी फलान फिल्म आई है देखें, तो आगे से नाजरीन ने कहा, वहाँ पे जो फैमिली थी, कहते हैं हमें पता है हम कौन सी फिल्म देखना है, हमें आप ना सिखाएं। इस किस्म की ऑडियंस को लेके आना, जोक दर जोक लेके आना, ये नई मौला जट का लेकिन ये- काम है। ये भी तो और देखें नई ना। मौला जट के साथ साथ ये भी काम है कि इसमें जिस तरह का उसका साइमा बलोच का किरदार था, ये अपनी पहचान है।
और इसी तरह कुछ किरदार जिस तरह फवाद खान साहब का भी जिक्र किया, वो भी अपनी पहचान है और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं भी अपनी देखिए, पहचान है। अल्ताफ सैद साहब के पास हम गए थे ना, उन्होंने 1 महीने में फिल्म बनाई थी ना बारिश, वो बता रहे थे ना, अगर बलाल अशारी 12 साल के बाद फिल्म बनाएगा तो देखिए, वो क्या फिल्म इंडस्ट्री इसमें- ऊपर चली जाएगी? नहीं, 12 इसमें- साल तक हम इंतजार, नहीं, हाँ, इसमें हम 12 साल तक इंतजार अलग- करते वो रहेंगे। अलग वो अलग तो बहस वो है। 12 साल के बाद हमारी नई देखिए, नस्ल, हमारे बच्चों के भी बच्चे चले देखेंगे। बिलाल शहरी तो नहीं बना रहा ना, फिर प्रोफेशनल आए ना, जाके बनाए, सब चुप करके दांतों में उंगलियां देके बैठे। प्रोफेशनल क्या बनाए हैं? नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाजत प्रोफेशनल दीजिए। के पास पैसे ही नहीं है।